मान विभीषण का सदा करते थे हनुमान, इसी हेतु उस रूप पर दे न सके अति ध्यान। हनुमान जी विभीषण का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए रावण उनके सामने विभीषण का रूप धरकर और रामादल में प्रवेश कर जाता है। हनुमान जी उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। वह कपटी छदम भेषधारी हो गया सफल अपने छल में, हनुमत को भी धोखा देकर पहुंचा भीतर रामादल में। वह कपटी और दूसरे का वेश धारण करने वाला अपने चतुराई से रामादल में और अपने छल से अंदर जाने में सफल हो जाता है। वह हनुमान को भी धोखा दे जाता है। जाते ही उस मायावी ने माया का कौतुक दिखा दिया, जगतों की आंखें झपका दी, सोतों को गहरा सुला दिया। और अंदर जाते ही उस मायावी ने अपनी माया से जो सो रहे थे उनको और गहरी नींद में सुला दिया, और जो जाग रहे थे उन्हें भी निद्रा में कर दिया। धीरे धीरे पांव दर चतुर चोर गंभीर, उसी ठोर पहुंचा जहां सोते थे रघुवीर। धीरे धीरे पांव रखता हुआ अपनी चतुराई से और वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां श्री राम और लक्ष्मण सो रहे थे। मैं पर अशोक के पत्तों का था विमल बिछौना बिछा हुआ, तकिया था रुचिर कुशाओं का सिराहने प्रभु के लगा हुआ। पृथ्वी पर अशोक के पत्तों का बहुत ही सुंदर बिछौना बिछा हुआ था और उस पर कुशाओं का तकिया बना हुआ था, वो कि भगवान के सिराने लगा हुआ था। निश्चिंत मुनीश्वर के समान मुनिजन मन रज्जन सोते थे, छवि पत की उस अद्भुत छवि पर त्रिभुवन नौछावर होते थे। भगवान उसी बिस्तर पर सो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं कि तीनों लोग उन पर मोहित हो जाते हैं। दुनिया के सो जाने पर भी जो सदा जागते रहते हैं, लीला यह है वे लीलाधर निद्रा लीला भी करते हैं। सारे संसार के सो जाने पर भी वो प्रभु हमेशा जागते रहते हैं, लेकिन फिर वो भी सोने की लीला कर रहे हैं। है एक हाथ तो धनवा पर, दूसरा हाथ लक्ष्मण पर है, पांवों के नीचे लंका है, मस्तक के ऊपर सागर है। उनके एक हाथ में तो धनुष्वाण है और दूसरा हाथ लक्ष्मण के ऊपर रखे हुए हैं। उनके पैरों की तरफ लंका नगरी है और सिर की तरफ समुद्र है। चारों दिश सोता है कपिदल, जिसके कुमुद मयंड दुविद, सुग्रीव नील नल जामवान, धूम्राक्ष सुशेषु द्विविद अंगद। और उनके तरफ सभी रामादल के बड़े बड़े योद्धा सो रहे हैं, जैसे कुमुद द्विविद नील नल जामवान अंगद सभी उनके आसपास सो रहे हैं। मानो योद्धाओं का मंडल प्रत्यक्ष क्षीर सागर सा है, सीतापति का दिव्य रूप उसमें श्री कमला वर्षा है। सभी योद्धाओं के बीच में भगवान श्री राम जी सो रहे हैं। ऐ रावण ने सुस्थिर होकर आगे बढ़कर वह मुख देखा,
अपने कितने ही पुण्यों का जन्मों का फल सम्मुख देखा। है रावण ने स्थिर होकर के आगे बढ़कर वह श्री राम जी का मुख देखता है और कितने ही जन्मों के पुण्यों का फल आज उसको प्राप्त हो रहा है। जब चेत हुआ तो ध्यान किया रावण के काम बनाने का, लक्ष्मण समेत रघुराई को चुपके से हर ले जाने का। श्री राम का रूप देख के एकदम वो अचेत सा हो जाता है, लेकिन तुरंत ही वो चेतन अवस्था में फिर उसको ध्यान रावण के काम का ध्यान आता है और लक्ष्मण समेत श्री राम को हर ले जाने का विचार आता है। रावण ने सीता हरण किया लंका का नाश कराने को, है रावण ने ले चला अब रावण का वंश मिटाने को। रावण ने सीता हरण किया था जिससे उसकी सारी लंका का नाश हुआ। है रावण भी श्री राम और लक्ष्मण का हरण करके और पूरे रावण के वंश को मिटाने का काम कर रहा है। मायावी का हो गया सार्थक माया जाल, मायापति को ले गया मई से वह पाताल। उस मायावी है रावण का वो माया जाल सफल हो जाता है। वह श्री राम और लक्ष्मण का हरण करके और पृथ्वी से पाताल लोक में ले जाता है। कपिदल से जो ही हुआ माया कौतुक दूर, लगा दीखने सब जगह उजियाला भरपूर। ऐ रावण के जाते ही उसकी माया दूर हो जाती है और जो आकाश में अंधेरा छाया हुआ था सभी प्रकाशमान हो जाता है, सबको सब दिखाई देने लगता है। कपिदल से जो ही हुआ माया कौतुक दूर, लगा दीखने सब जगह उजियाला भरपूर। सबको उजाला में सब दिखाई देने लगता है। अब जगने वालों ने देखा रण तो असुरों से हुआ नहीं, पर राघवेंद्र रघुराई का लक्ष्मण समेत है पता नहीं। अब सभी रामादल बानर भालू जागते हैं और सोचते हैं कि अभी राक्षसों से कोई युद्ध तो हुआ नहीं है, पर राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण सहित पता नहीं कहाँ हैं। रघुकुलपति के खो जाने से सन्नाटा सा छाया दल में, मानो सब स्वयं खो गए हों इस भांति विकलते पल पल में। श्री राम और लक्ष्मण के खो जाने से सारे रामादल में सन्नाटा छा जाता है, सभी विकल होने लगते हैं और सभी अपनी सुध बुध खोते हैं। इस घटना से अत्यधिक जिनमें उठे विचार, वे थे प्रभु के परम प्रिय पायक पवन कुमार।